साफ़ी साहब, बड़ी मुश्किल से ये मुआहदा हुआ है और सलमान गनी साहब ने क्रेडिट दिया वज़ीर आज़म साहब की मुलाकातों को कि उनकी मुलाकातें रंग लाई हैं। क्या इस मुआहदे के नतीजे में हमने अपने कोई मफादात तो कुर्बान नहीं किए? आपके पास कुर्बान करने के लिए बच्चा ही क्या आता है। इस दफ़ा तो बहुत कम लोगों ने ये बछड़े बकरे ये भी कुर्बान करने से कासिर थे, तो कुजा आपकी रियासत कुर्बान करने चली थी। एक तो आपने ईद के मौके पे आपने मुबारकबाद भी नहीं दी थिंक टैंक के देखने वालों को, लेकिन मैं चले दे देता हूँ सब देखने वालों को थिंक टैंक की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक हो। और दूसरा IMF ने भी नमकीन जी मुआहिदा आपके उस पर, लेकिन वो आपके लिए मुबारकबाद है, कुछ लोगों के लिए तो वो ये नमकीन ईद जो थी उन्होंने उसने बहुत कड़वी बना दी है इस ईद की, जो सारा पूरा मज़ा ही ख़राब कर दिया है। अब आते हैं जो मुआहिदा हुआ है, तो वक्ती तौर पर तो वाकई इसकी ज़रूरत थी और इसके बग़ैर हमारे पास चारा ही क्या बचा था। अगर हम IMF का मुआहिदा स्टैंड बाई सही या वक्ती तौर पे सही, लेकिन कम अज़ कम एक रिलीफ ज़रूर मिल सकता है पाकिस्तान को। और इसमें वाकई जो पिछले 10 दिन जो है वो इंतहाई क्रूशल रहे, स्पेशली वज़ीर आज़म का दौरा फ्रांस, वो उस पर एक अहमियत का हामिल दौरा रहा और उसके बाद ही राही कुली। तो इसका यही मतलब है कि इस अक़दार से तो नहीं हो सका था, उनकी तो बस हो गई थी। अगर उनसे होना था तो जो 9 महीने पहले मफ्ता इस्माइल जो कड़वा गूंद पीना चाह रहे थे, आज वही पीना पड़ रहा है। तो पहले अगर कर जाते तो शायद इतना नुकसान ना होते। और वैसे भी इसके साथ साथ जो वो कहते रहते हैं इस अक़दार के प्लान बी उनके पास था, तो हमें तो उनके प्लान बी पे भी यकीन इसलिए नहीं है कि जिनका प्लान ए ही गलत हो उस पे अमल दरामद आपसे नहीं हो सकता, तो आपके पास प्लान बी क्या हो सकता है। ये जो है IMF का जो इस वक्त जो एक डील है या जो मुआहिदा है या जो पेशरफ्त है, इसको आप ये समझ लें कि एक ऐसा इंजेक्शन है कि जिससे मरीज़ की ज़िंदगी कुछ दिन बढ़ सकती है। यूँ समझ ले केमोथेरेपी है, यूँ समझ ले डायलिसिस है। अगर अब भी हमने मरीज़ की जानिब तवज्जो नहीं दी और अल्लल्लो तल्लल्लो में कोई कमी नहीं हुई, जो बज़ाहिर हमें लग नहीं रहा कि हुक्मरान तबका ना तो अखराजात में कमी के बारे में उनका कोई सोच है, ना जो उनके अखराजात में मुसाबिकत और आमदन में मुसाबिकत लाने के लिए उनकी कोई प्लानिंग है। तो ऐसे में ये वक्ती तौर पर तो बेहतर ज़रूर है, लेकिन दायमी जो हमारा जो एक इलाज है इस मईशत का, वो हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल सरासर इंतज़ामी थी और उसमें मफ्ता इस्माइल ने यही बात कही थी और पूरी लाबी तो क्या पूरी पार्टी उनके पीछे हाथ धो कर बैठ गई और उसको पार्टी ही से फारिग करवा दिया। ये कोई इसमें कोई हिकमत की बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने इसमें मेहनत की, उनको क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल तौर पर उस वक्त टलेगा डिफॉल्ट का खतरा टला नहीं है, जो आपको खतरा तो अभी भी मौजूद है। लेकिन आपने मफ्ता इस्माइल साहब का जिक्र किया, वो कह रहे थे कि IMF मुआहिदा बुनियादी इस्लाहात करने का एक और मौका है।